हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने रात्रि 8 बजे 50 हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 50 प्रैक्टिस सेट की अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आज से फिर से एक से शुरुआत कर रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट सभी एग्ज़ाम के लिए रात्रि 8 बजे। किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी का भी, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, लेखपाल, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, बहुत शानदार। रात्रि 8 बजे आइए। आज से फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ। जुड़ जाइए मेरे साथ। आज 50 प्रश्न हैं हिंदी के। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ प्रश्न पत्र है 2018। बहुत शानदार 50 प्रश्न। सभी लोग जुड़ जाइए। और वो 50 प्रैक्टिस सेट हमने पहले लगवा दिए हैं। आपको करने हैं तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चलिए, आज के मॉडल पेपर की शुरुआत गद्यांश से है। चलिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर दीजिए। दीजिए उत्तर। कहाँ से गद्यांश है? यहाँ से। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेमदय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनमें फल भी लगाती है। चलिए, तो गद्यांश से प्रश्न है, बताइए किससे रहित राज्य किस काम का है। देखिए, आंसर भी दिए गए हैं। हम आंसर छिपा के आपको क्वेश्चन कराएंगे। किससे रहित, तो इसका तो आपको दिखेगा प्रियजनों से रहित। आगे के आंसर अब दिखने नहीं चाहिए आपको। चलिए, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि जगत का अर्थ क्या है। पता है तो बताओ। बताइए, जगत का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जगत का अर्थ क्या है? सर, जगत का अर्थ क्या है? जगत का अर्थ होता है संसार। संसार कहें, जगत कहें, एक ही बात है। जगत का अर्थ होता है संसार। चलिए, बहुत शानदार 50 प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी जुड़ जाइए। चलिए, बताइए। बहुत बेहतरीन। कि निष्फल का आशय क्या है? ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। निष्फल का आशय क्या है? बताइए। निष्फल का आशय क्या है? क्या आपको पता है? बिल्कुल। निष्फल का मतलब क्या होता है? सर, निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ। निष्फल का अर्थ होता है, निष्फल का आशय है व्यर्थ। चलिए, आगे बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? मैं शानदार 50 प्रश्न, किसी का भी एग्जाम देना है, रात्रि 8 बजे आइए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बहुत शानदार प्रश्न। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, मैं बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न लाता रहूँगा। बहुत बेहतरीन। रात्रि 8 बजे जुड़े रहिए। किसी का भी पेपर देना है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? जीवन को सुखमय बनाना। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। जीवन को सुखमय बनाना। आंसर ए सही होगा, जीवन को सुखमय बनाना। चलिए, आगे बढ़ जाइए। बताइए। आंसर आप देखेंगे नहीं, क्योंकि इन प्रश्न के जस्ट नीचे आंसर भी दिए गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए। बहुत बेहतरीन। आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से नए
पहलू से, नए सिरे से हम आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। और आज सभी एग्ज़ाम के लिए किसी का भी आपको एग्ज़ाम देना है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी का भी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी वाले तो तैयारी कर ही रहे हैं, किसी का भी एग्ज़ाम, निम्न में दीर्घ स्वर है सर बड़ी ई, ये कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ी ई दीर्घ स्वर है क्या? ठीक है, बड़ी ई बिल्कुल। और ए आई और ओ औ संयुक्त स्वर में आते हैं, ये दीर्घ स्वर कौन है? बड़ी ई दीर्घ स्वर है। बहुत शानदार, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग क्लास से जुड़िए। चलिए मैं बहुत बेहतरीन प्रश्न करवा रहा हूं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए। वर्णमाला पढ़ाई है, रात्रि 9 बजे वाली भी हमारी क्लास करिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सर अंतस्थ व्यंजन वाह है। वाह, अच्छा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। सा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, समझ आई बात। और गा एवं जा को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नीचे इसके आंसर दिए गए हैं, इसलिए हम पूरा प्रश्न आपको नहीं दिखा सकते। चलिए बताइए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए। बताइए अल्प प्राण वर्ड कौन सा है? बताइए। अल्प प्राण कौन है? सर अल्प प्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड अल्प प्राण है। तो कौन सा? गा सर अल्प प्राण है। गा क्या है? अल्प प्राण है। देखिए गा अल्प प्राण व्यंजन है। और क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, जिसमें हकार जैसी ध्वनि आती है, ये व्याख्या है इसकी। पहला, तीसरा और 5वां वर्ड और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। चलिए इसके नीचे आंसर हैं, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, आपको करना है। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है। बताइए घोष वर्ड कौन सा है? बहुत शानदार। रात्रि 8 बजे सभी लोग आइए, किसी का भी एग्जाम देना है रात्रि 8 बजे। बताइए। बहुत बेहतरीन। घोष वर्ड कौन सा है? बताइए। सर घोष वर्ड कौन सा है? सर घोष वर्ड प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड घोष वर्ड होता है। इसलिए जा को घोष वर्ड कहते हैं। ऑप्शन सही होगा ए, जा को घोष वर्ड कहते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही है। चलिए बताइए। बहुत शानदार। बताइए। मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए। अब बताइए। अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। चलिए कौन सा वर्ड ओष्ठ वर्ड है? बताइए। ओष्ठ वर्ड कौन सा है? जिस वर्ड का उच्चारण ओष्ठ से होता हो। कौन सा है? सर ऊ है। ऊ का उच्चारण कहाँ है? सर ओष्ठ से है। और शानदार कमेंट करना जब क्लास खत्म हो, बताना सर 50 में कितने प्रश्न सही हुए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर देखिए व्याख्या है, ऊ ओष्ठ वर्ड है। ऊ कैसा वर्ड है? ओष्ठ वर्ड है। चलिए बताइए। नीचे इसका आंसर दिया गया है, आपको दिखना नहीं चाहिए। चलिए योग रूढ़ शब्द है। बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सर योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। तो कौन सा योग रूढ़ शब्द है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर जलज। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। अच्छा, योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों तथा कोई तीसरा अर्थ देते हों। दो रूढ़ शब्दों से तो तीसरा अर्थ दें तो वह योग रूढ़ शब्द हैं।
अर्थात सभी जो बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं योग रूढ़ है। जलज दो शब्दों से जल प्लस जा, जल मीन्स पानी, जा मीन्स जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल कहलाता है, इसलिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जलज है, जलज। बहुत बढ़िया। देखिए इसकी व्याख्या, जलज, जलज जल प्लस जा का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, अर्थात कमल। ठीक है, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। चलिए बताइए, बताइए हमारा 11वां प्रश्न कि महोत्सव में संधि क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। महोत्सव में संधि क्या है? बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। और कौन सी संधि है महोत्सव में? गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। देखिए महोत्सव में महाधन उत्सव, और इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बेहतरीन प्रश्न है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? सर इसका समास विग्रह होगा बैल की गाड़ी। बैलगाड़ी का मतलब है बैल की गाड़ी, और इसमें संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तो ऑप्शन में नहीं है, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर देखिए, बैलगाड़ी का समास विग्रह बैल की गाड़ी है, और इसमें उत्तर पद प्रदान है, और इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बताइए आगमन में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर, आगमन में कौन सा? आ उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलिए बताइए। इसके दो विकल्प इधर हैं, दो उधर हैं। बताइए रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। सर रसोईया में इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। 14 प्रश्न कंप्लीट हुए, 14 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए मैं इसे जूम कर दूं, मैं इसे जूम कर दूं। अब बताना, बताइए। 15वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है? बहुत बेहतरीन। तत्सम शब्द कौन सा है? क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। अच्छा, तो क्षेत्र का तद्भव क्या है? खेत, खेत। अच्छा, बाकी सब तद्भव हैं। गधा भी तद्भव है, घर भी और गाय भी। गधा का तत्सम गर्धर्व होता है, घर का गिरह होता है, और गाय का तत्सम गो होता है। चलिए देखिए, क्षेत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव खेत है। गधा, गाय एवं घर का तत्सम क्रमशः गर्धर्व, गौ और गिरह होता है। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। बहुत बेहतरीन सर, जीव तद्भव शब्द है। अच्छा, जीव तद्भव है, बिल्कुल। तो जीव का तत्सम क्या होगा? जिह्वा होता है। जीव का तत्सम जिह्वा होता है। जीव तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जिह्वा है। चलिए आगे बताइए, बताइए। हमारा 17वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। कौन सा शब्द देशज है? सर
कटोरा एक देशज शब्द है। कटोरा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कटोरा देशज शब्द है। चलिए एक और शानदार प्रश्न है, बताइए विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है, क्या पता है? हाँ, टिकट एक विदेशी शब्द है। अच्छा, तो टिकट किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये विदेशी शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है। बहुत बढ़िया, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अतः मयूर तत्सम है, जिसका तद्भव मोर होता है ना, व्याख्या दी गई है। चलिए बताइए, बताइए, पता है तो, पता है तो बताइए कि संज्ञा शब्द है, बताइए कौन सा शब्द संज्ञा है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, कौन सा शब्द संज्ञा है? सर हरा विशेषण है, पतला विशेषण है, गहरा विशेषण है, ये तीनों गुणवाचक विशेषण हैं। सभा एक संज्ञा है, और सभा में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए बताइए, बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? पहचानिए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर कौन, कौन एक सर्वनाम है। अच्छा हाँ, ये कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ये कभी कभी अनिश्चयवाचक के रूप में भी आता है। तो कौन एक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलिए। देखिए कौन एक सर्वनाम है। चलिए, कुल सर्वनाम कितने? सर्वनाम के भेद तो 6, लेकिन सर्वनाम होते कितने ही अलग बात है। 11 सर्वनाम होते हैं। ये 11 सर्वनाम लिखे हैं, ये 11 सर्वनाम लिखे हैं। पता नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हैं 11 सर्वनाम। चलिए चलिए बढ़ जाइए, बताइए। मैं थोड़ा जूम कर दूं, अब दिख रहा होगा। बताइए विशेषण शब्द कौन सा है? मैं बहुत शानदार प्रश्न लेकर आता हूं। रात्रि 8 बजे आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरुआत की है। चलिए निम्न विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा विशेषण शब्द है? सर घबराहट संज्ञा है, लड़कपन संज्ञा है, कठोरता संज्ञा है। ये तीनों कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक, लेकिन उचित शब्द विशेषण है। उचित शब्द क्या है? उचित शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। चलिए बताइए, बताइए। हमारा 22वां प्रश्न है कि प्रयार्थक क्रिया है, बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सी प्रयार्थक क्रिया है? कौन सी? बताइए। बहुत शानदार, सर गिराना एक प्रयार्थक क्रिया है। गिराना कौन सी क्रिया है? प्रयार्थक। और पूछा जाए कौन सी प्रयार्थक है? प्रथम प्रयार्थक क्रिया है। गिराना एक प्रयार्थक क्रिया है। चलिए बताइए, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए अव्यय है, निम्न में कौन सा शब्द अव्यय है? क्या आपको पता है? हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो रूप परिवर्तित नहीं करते, जिनका एक वचन बहुवचन नहीं बनता, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं, और इन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। सर ठीक, ठीक एक अव्यय शब्द है। ना तो इसका एक वचन बहुवचन बनेगा, ना यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसका पता चलेगा, है ना। अव्यय शब्दों का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, पता ही नहीं चलेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। चलिए ठीक शब्द अव्यय है। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मैं रात्रि 9 बजे पर्यायवाची कराता हूं, करा चुका हूं।
करा चुका हूँ, टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूँ। तद्भव तत्सम पढ़ा रहे हैं। चलिए, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? सर बेहिग, बेहिग पक्षी का पर्यायवाची है। अच्छा, बेहिग पक्षी का, हाँ। मीन किसका है? मछली का है। भूधर किसका है? पहाड़ का है। भूधर किसका है? पहाड़ का है। चलिए चलिए, हमने रात्रि 9 बजे विलोम शब्द भी कराए हैं। जटिल का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार। जटिल का विलोम शब्द सरल होता है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? सरल है। चलिए, 26वां प्रश्न है। 2 ऑप्शन इधर हैं, 2 उस पेज पे हैं। जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? जो देने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? देय कहेंगे। ऑप्शन बी सही है। जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे? दे कहेंगे। चलिए, देखिए दिया ऑप्शन बी उस प्रश्न का जवाब। चलिए चलिए, मैं थोड़ा जूम कर दूं, थोड़ा सा जूम कर दूं। अब ठीक है, बताइए। दिन दीन शब्द का कौन सा अर्थ है? दिन और दीन में कौन सा वाला विकल्प सही फिट होगा? कौन सा विकल्प सही है? जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर दिन मीन्स क्या है? दिन मीन्स होता है दिवस। दिन मीन्स क्या होता है? दिवस। और दीन मीन्स होता है गरीब। ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही होगा ए। चलिए, दिन और दीन, दिवस और गरीब। चलिए, बहुत बेहतरीन हम प्रश्न करवाते हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए बढ़ जाइए। बताइए कि अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए। बहुत बेहतरीन। अंबर एक अनेकार्थी शब्द है। अच्छा, हाँ, तो अंबर का क्या मतलब होता है? अंबर एक अनेकार्थी शब्द है। अंबर के अर्थ होते हैं, अंबर मीन्स वस्त्र होता है, अंबर मीन्स आकाश होता है, अंबर का अर्थ कपास और मेघ भी होता है। तो अंबर एक अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी। चलिए बताइए, हमारा 29वां प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? रात्रि 9 बजे की क्लास नहीं की तो करिए, वर्तनी पढ़ा रहा हूं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। और सभी लोग क्लास को शेयर करिए। सभी लोग इतना तो कर सकते हैं, क्लास को शेयर जरूर करिए। शानदार क्लास है हिंदी की, बहुत बेहतरीन। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सर शुद्ध वर्तनी परीक्षा है। ये शुद्ध लिखा है। पूज्य नहीं होता, पूज्य लिखा होता। प्राण नहीं होता, प्राण शुद्ध है। परीक्षण नहीं, परीक्षण होता है। तो ऑप्शन सही होगा डी। डी वाला बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग मदद करिए। जिनको ज़रूरत है, जो हमारे साथी मित्र दोस्त हैं, उन तक हमारी क्लास पहुंचाइए। चलिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर क्लास को शेयर करिए। बहुत शानदार हिंदी है ना। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? दूसरे लोगों की भी मदद हो जाए, इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात, इससे नेक कार्य क्या हो सकता है? क्लास को शेयर करते रहिए। 5-7 सेकंड लगते हैं क्लास को शेयर करने में। सर अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध प्रामाणिक अशुद्ध है। अच्छा, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक। ऑप्शन डी सर ये गलत लिखा है, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। अब गलत ना हो, अभी गलत हो गया है तो अब गलत ना हो। चलिए, आज के बाद ये प्रश्न गलत ना हो। बताइए, अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? बताइए। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? क्या आपको पता है? सर बिल्कुल अधिकरण का होता है मैं और पर। ऑप्शन सही है ए। अधिकरण का होता है मैं और पर होता है। ये अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। चलिए आगे
और हमारा अगला प्रश्न बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, बताइए। पता है तो बताइए, पता है तो बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। बहुत बेहतरीन। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता करना है तो मेरा और मेरी लगाओ उस शब्द से पहले। तो मेरी क्षमा ये स्त्रीलिंग है, मेरी घटना स्त्रीलिंग है, मेरी रीति स्त्रीलिंग है, मेरा क्षेत्र ये सर पुल्लिंग है। क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 33वां प्रश्न, स्त्रीलिंग बताना है। अभी पुल्लिंग पूछा गया था, अब स्त्रीलिंग बताइए। लगाइए मेरा और मेरी। मेरा दुख ये पुल्लिंग है, मेरा लेख ये भी पुल्लिंग है, मेरा स्पर्श ये भी पुल्लिंग है, मेरी गरिमा ये स्त्रीलिंग शब्द है, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए बताइए 34वां प्रश्न है कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है कौन सा शब्द है। जो सदैव बहुवचन में आता है वो कौन सा शब्द है। तो जब किसी शब्द का एक वचन बहुवचन पता करना है उसके पीछे क्रिया लगाओ। दर्शन, दर्शन होता है कि होते हैं, दर्शन होते हैं। ऑप्शन ए सही है, दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है। चलिए कौन कौन से बहुवचन, दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, होठ, ये रट लो। ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। चलिए चलिए बहुत शानदार। भूतकाल का उदाहरण बताइए। बहुत बेहतरीन सर, भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। राम घर गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था भूतकाल का उदाहरण है। चलिए आगे बताइए। निम्न में भाववाच्य कौन सा है। सर जहां पर नहीं लगा हो वह वाक्य भाववाच्य होता है। जहां नहीं लगा हो तो सी मोहन से बैठा नहीं जाता, ये कौन सा वाक्य है, ये भाववाच्य है। बहुत शानदार। सभी लोग बीच बीच में क्लास को शेयर करते रहिए। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत शानदार। रात्रि 8 बजे किसी का भी एग्जाम दीजिए सर, ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी। रात्रि 8 बजे की सीरीज हमेशा आएगी। कौन सा मिश्र वाक्य है बताइए। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, सर ये तो सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, सरल वाक्य है। अच्छा और भी हैं सर, 2 ऑप्शन और हैं, 2 ऑप्शन और हैं। कौन से हैं देखो। वह पुस्तक राम की थी, सरल है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, डी ऑप्शन, ये मिश्र वाक्य है। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वहां मिश्र वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताइए बताइए। मैंने स्कूल जाना है, अशुद्ध अंश कौन सा है। वाक्य का अशुद्ध अंश बताइए। मैंने स्कूल जाना है, मैंने नहीं मुझे होना चाहिए, मुझे स्कूल। तो मैंने यहां गलत लिखा है, मैंने शब्द गलत लिखा है। ऑप्शन ए मैंने का प्रयोग अशुद्ध है, मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए बताइए बताइए प्रश्न कौन सा सही है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है बताइए। जो प्रश्न चिन्ह वाला है चिन्ह वो कौन सा है। सर ऑप्शन बी, सब जानते हैं ये प्रश्न चिन्ह है। अच्छा डी में क्या है, ये अर्ध विराम है। ए में क्या है, पूर्ण विराम है। सी में क्या है, विस्मयादि बोधक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
बहुत बेहतरीन। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फटने का मतलब क्या है? अचानक आफत आ पड़ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे बताइए। बताइए कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? स्वावलंबी होना मुहावरे का मतलब क्या है? पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपने पैरों पर खड़ा होना। चलिए और बताइए। बहुत बेहतरीन। हमारा 42वां प्रश्न है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए। बताइए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से आए, कौन सा सही अर्थ है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। ऑप्शन ए सही है। कर्म के, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कर्म ये है बी वाला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलिए बताइए। मैं बहुत शानदार प्रश्न है। रात्रि 8 बजे सभी लोग जुड़िए। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताइए। बहुत बेहतरीन। 50 प्रश्न हिंदी के लेकर आए हैं। 50 प्रश्न। लाभ ही लाभ का मतलब है पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में मतलब लाभ ही लाभ है। चलिए बताइए। बताइए कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? कोई मूल पाठ है तो उसका उसी के साथ व्याख्या कर दो तो व्याख्यानुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याख्यानुवाद कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे बताइए। आगे बताइए कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी का। चलिए आगे। पश्चिमी हिंदी में उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? ब्रज है, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी भी है। अच्छा, राजस्थानी पूर्वी हिंदी में है। राजस्थानी कहाँ है? पूर्वी हिंदी में। चलिए, राजस्थानी पूर्वी हिंदी में है। राजस्थानी पूर्वी में नहीं है, राजस्थानी भी पश्चिमी में है। पूर्वी में है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए, जिसे आप जयपुरी कहते हो ना, उसका नाम यहाँ राजस्थानी है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए। 46वां प्रश्न है हमारा। 46वां प्रश्न है, बताना। बताइए, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का सही अनुवाद क्या है? बताइए। अमेंडमेंट किसे कहते हैं? हिंदी में ये भी प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। रचना से प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सर, सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। चलिए बताइए। बताइए, हमारा बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए कि रीतकाल के कवि कौन हैं? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। रीतकाल के कवि कौन हैं? सर, बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं। बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं। सर, कविवर बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत
ये छायावाद काल के कवि हैं, छायावाद काल के कवि हैं। बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बहुत बेहतरीन, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला प्रश्न बताइए, और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए कि उर्वशी किसका काव्य है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है सर। यदि हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास करते हो, हिंदी में पूरे नंबर आएंगे। उर्वशी किसका काव्य है? ये रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका काव्य है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। बहुत शानदार, 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। बताना सेशन कैसा लगा, और सभी लोग शेयर करिए, क्लास को शेयर जरूर करिए। बताना सेशन कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। रात्रि 8 बजे सभी लोग उपस्थित होइए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।